एक सवाल जो अक्सर हमारे दिमाग में घूमता है, क्या रोज रोज ट्रेनिंग करना ही कामयाबी की गारंटी है या फिर ये तबाही का रास्ता भी हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही सिंपल से दिखने वाले टूल के जरिए, हैंड ग्रिपर। और ये जो कहानी है, ये एक चेतावनी है। तो सीधा सवाल ये है, अगर कोई रोज हैंड ग्रिपर को दबाए तो असल में होगा क्या? क्या ताकत आसमान छूने लगेगी या फिर कुछ और ही होगा? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। ये है इस पूरे सफर का एक रोड मैप। देखिए, कहानी शुरू होती है 7 दिन के हीलो वाले एहसास से और खत्म होती है 240 दिनों में पूरी तरह से ढह जाने पर। चलिए, इस सफर के हर एक पड़ाव को जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। वो पहला हफ्ता जब जोश 7वें आसमान पर होता है और नतीजे हैरान कर देने वाले होते हैं। यकीन मानिए, सिर्फ 7 दिनों के अंदर ही हाथ एक हीरो बन जाता है। पकड़ में एक ऐसी मजबूती आ जाती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई, और कॉन्फिडेंस वो तो मानो आसमान छूने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मतलब इस फीलिंग को बताने के लिए इससे बेहतर शब्द हो ही नहीं सकते। सच में ऐसा महसूस होता है जैसे अंदर कोई सुपर हीरो जाग गया हो, बेहिसाब ताकत के साथ। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट आता है। अब बॉडी अपने पहले वार्निंग सिग्नल भेजना शुरू करती है। दर्द की एंट्री होती है। 21 दिन होते होते अंदर एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है दिमाग जो चीख चीख कर कह रहा है और जोर लगा, रुकना नहीं है। और दूसरी तरफ है बेचारी कलाई जो धीरे से फुसफुसाती है, भाई बस कर, थोड़ा तो आराम दे दे। ये रिकवरी की पहली गुहार थी जिसे अनसुना कर दिया गया। और जब पहली चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो 45 दिन आते आते बॉडी ने एक और बड़ा सिग्नल भेजा। दिन में पकड़ तो मजबूत हो रही थी, पर रात की नींद वो एकदम कच्ची हो गई, कमजोर हो गई। शरीर दिन में आराम न मिलने पर रात की नींद उड़ाकर अपना बदला लेता है। ये दूसरा और ज्यादा जोरदार अलार्म था। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर। एक ऐसा पॉइंट जहां सारी प्रोग्रेस थम जाती है और कुछ बहुत ही अजीब चीजें होने लगती हैं। सोचिए, पूरे 90 दिन हो गए, मेहनत उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, पर नतीजा जीरो। ताकत बढ़ ही नहीं रही। इसी को कहते हैं प्लाटो। वो पॉइंट जहां बॉडी साफ कह देती है, बिना आराम के मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगी। और बात सिर्फ ताकत रुकने तक नहीं रहती। अब एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग शुरू होती है। हाथ में एक छन 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 की आवाज, जैसे हाथ के अंदर से कोई वार्निंग नोटिफिकेशन आ रहा हो कि भाई सिस्टम क्रैश होने वाला है, संभल जाओ। अच्छा, यहां से कहानी एक बहुत ही सीरियस टर्न लेती है, क्योंकि जब बॉडी के सिग्नल्स को लगातार इग्नोर किया जाता है तो सिर्फ प्रोग्रेस नहीं रुकती, बल्कि आप पीछे जाने लगते हैं। असर अब सिर्फ हाथ पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर और दिमाग पर पड़ने लगता है। 150वें दिन तक हालत काफी बिगड़ चुकी थी। पहली बात, ग्रिपर पकड़ते ही हाथ कांपने लगता था। दूसरी, वो जो हल्क वाला कॉन्फिडेंस था ना, वो जमीन पर आ गया था। और तीसरी, चिड़चिड़ापन, वो तो मानो हमेशा फुल चार्ज रहता था। और फिर आए 240 दिन। अब तक नुकसान इतना ज्यादा हो चुका था कि रोजमर्रा के काम जैसे चाय का कप पकड़ना तक एक चैलेंज बन गया था। जिस ताकत को बढ़ाने चले थे, ये चैलेंज अब बची खुची ताकत भी छीन रहा था। और इस हालत को ये एक लाइन पूरी तरह बयां कर देती है कि बॉटल खोलना भी वर्कआउट बन जाता है। सोचिए जरा, जिस हाथ को सुपर हीरो बनाने चले थे, वो एक पानी की बोतल तक नहीं खोल पा रहा था। और आखिरकार हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जहां इंसान नहीं बल्कि उसका शरीर ही आखिरी फैसला सुनाता है। फिर एक दिन ग्रिपर दबाते दबाते वो हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। ये कोई जानबूझकर लिया गया फैसला नहीं था। ये तो बस हाथ की हार थी। उसने जवाब दे दिया था। और उस एक पल में ऐसा लगा जैसे हाथ खुद कह रहा हो, बस भाई, अब मैं रिटायर। ये एक जबरदस्त अंत है जो हमें ट्रेनिंग के सबसे जरूरी सबक की याद दिलाता है, आराम। तो ये हैंड ग्रिपर की कहानी हमें एक बहुत ही सिंपल से सच पर वापस लाती है। तरक्की का मतलब हमेशा और ज्यादा या और तेज नहीं होता। असली ताकत मेहनत और आराम के बीच सही बैलेंस खोजने में है। और शायद यही हर ट्रेनिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है।